ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा था, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रापेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज़ अ साइक्लिक। यानी कि अगर एक ट्रापेजियम की नॉन पैरेलल साइड्स हमें बराबर दे रखी है तो हमें प्रूव करना है कि क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि वो एक साइक्लिक है। तो हमने यहाँ पे ए बी सी डी एक ट्रापेजियम बनाया है जहाँ पर ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, दो नॉन पैरेलल साइड्स, और हमें प्रूव करना है कि ये ट्रापेजियम एक साइक्लिक है। तो इसे साइक्लिक प्रूव करना है तो हम क्या कह सकते हैं, अगर ये साइक्लिक है तो इसके अपोजिट एंगल्स का हमें क्या प्रूव करना होगा, सम जो होगा वो 180 होगा। या तो मैं ए और सी का प्रूव कर दूँ या तो बी और डी का प्रूव कर दूँ। तो ये मैं प्रूफ कैसे कर सकती हूँ, बहुत ध्यान से, ये ऑल्टरनेटिव मेथड है। दूसरा मेथड, इसमें हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि हम यहाँ पर ए पी और बी क्यू परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं सी डी पर। यानी कि मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि हम यहाँ पे ए पी और बी क्यू दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं सी डी पर। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। अब बहुत ध्यान से, हम यहाँ पर ए डी पी और बी क्यू सी इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। कैसे, ए डी जो है बी सी के बराबर है, गिवन। फिर ये वाला एंगल जो होगा अंदर वाला, ये एंगल मेरे इस वाले एंगल के बराबर है, बोथ 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने ये बनाई है। फिर हम ये कह सकते हैं कि ए पी जो होगा वो बी क्यू के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हमने ही पढ़ा है कि अगर कोई भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो तो वो दोनों डिस्टेंस मेरे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप कोई भी ले लो, अगर आप स्क्वायर ले लो, रेक्टेंगल ले लो, तो पैरेलल लाइंस के बीच में जो ये दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होते हैं ना, वो हमेशा बराबर होते हैं। तो इसी बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ए पी जो होगा वो बी क्यू के बराबर होगा। तो यानी कि मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकती हूँ। कैसे? बाय आर एच एस, यानी कि राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एक साइड, यानी आर एच एस रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो मैं सी पी सी टी से इस वाले एंगल 3 को मैं इस वाले एंगल 4 के बराबर कर सकती हूँ, राइट। ठीक है, तो अभी मैंने जितना बोला हम एक बार उतना सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में गिवन क्या था, सेम हमें इस क्वेश्चन में गिवन था कि ए बी सी डी क्या है, एक ट्रापेजियम है। ए बी सी डी इज़ अ ट्रापेजियम, ये हमें गिवन था। इन विच जिसमें ए डी जो है वो मेरे बी सी के बराबर है, ये बात मुझे गिवन है। मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि ए बी सी डी जो है वो मेरा साइक्लिक है। ठीक है, तो साइक्लिक प्रूफ करना है, यानी कि अपोजिट साइड का सम 180 डिग्री प्रूफ करना है, अपोजिट एंगल्स का सम। तो इसके लिए हमने क्या करिए, कंस्ट्रक्शन करिए। कंस्ट्रक्शन क्या करिए, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो ड्रॉ ए पी एंड बी क्यू परपेंडिकुलर टू सी डी, ये हमने ड्रॉ करा है। तो अब अकॉर्डिंग टू गिवन हमने कहा इन ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल बी क्यू सी, जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 मेरा एंगल 2 के बराबर होगा, बोथ 90 डिग्री, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, ए डी जो होगा वो बी सी के बराबर होगा, क्योंकि ऐसा मुझे क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ए पी जो है वो मेरे बी क्यू के बराबर होगा, ए पी जो है वो मेरे बी क्यू के बराबर होगा। कैसे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस,
तो पैरेलल लाइंस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इस बेसिस पे APD ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मेरे BQC ट्रायंगल के कौन से रूल से, बाय RHS रूल से। और अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम CPCT से क्या कह सकते हैं, हम CPCT से कह सकते हैं कि एंगल 3 जो होगा वो एंगल 4 के बराबर होगा, D वाला एंगल C एंगल के बराबर होगा। तो यानी कि एंगल 3 जो होगा वो एंगल 4 के बराबर होगा, कैसे, बाय CPCT के। इस बात को मैं इक्वेशन 1 ले लेती हूँ। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बहुत ध्यान से देखो, AB जो है वो मेरे CD के पैरेलल है, क्योंकि ट्रापीजियम के अंदर एक साइड जो होती है, एक पेयर ऑफ साइड, वो पैरेलल होती है। तो AB जो है वो CD के पैरेलल है। AD जो हो गई ट्रांसवर्सल, तो यानी कि ये वाला जो ये पूरा एंगल है, जिसे मैं एंगल 5 ले लेती हूँ, इस वाला एंगल और इस वाले एंगल 3, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई दो लाइंस पैरेलल हो, एक ट्रांसवर्सल जा रही हो, तो दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है बाय को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो यानी कि एंगल 5 और एंगल 3, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, राइट। एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है, अभी CPCT से किया है, तो रिप्लेस कर सकते हैं उन्हें। तो यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, एंगल 5 एंगल 4, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आ जाएगा। यानी कि इस ट्रापीजियम में अपोजिट एंगल्स का सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। और अगर एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम साइक्लिक कह सकते हैं। और हमें यही प्रूफ करना था, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कहा नाउ AB जो है वो CD के पैरेलल होगा, कैसे, ये बात हमें गिवन है, राइट। अगर AB पैरेलल है CD के, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल 5 और एंगल 3, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, कैसे, बाय को इंटीरियर एंगल, ठीक है। एंगल 3 की जगह मैं एंगल 4 लिख सकती हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने इक्वेशन 1 में ये बात प्रूव करी है कि ये दोनों बराबर है, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है, तो मैं रिप्लेस कर सकती हूँ। तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल में, तो यानी कि इन अ क्वाड्रिलेटरल A B C D, if sum of opposite angles is 180 degree, then it is a cyclic quadrilateral। ये हमारी थ्योरम है, राइट। then it is a cyclic quadrilateral, therefore ABCD is a cyclic। और यही बात प्रूफ करनी थी, तो hence proved।